नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको किसी भी नई चीज़ की जानकारी नहीं दूंगा। ये वीडियो पूरी तरह से आपका ही है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके द्वारा पूछे गए सवाल के ही आंसर दूंगा। आपको जो भी डाउट थे, आपने जो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछे हैं, उन्हीं सारे डाउट्स के मैं जवाब देने वाला हूँ। इसके पहले मैं क्या करता था कि जैसे वीडियो के लास्ट में मैं 1 या 2 कमेंट उठा पाता था। उसमें क्या होता था कि बहुत से लोगों की कंप्लेन थी कि आप मेरा कमेंट शामिल नहीं करते, मेरे आंसर का रिप्लाई नहीं करते, वीडियो में शामिल नहीं करते। तो उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला कि मैं अब की बार हर संडे रात को 8 बजे आपको आपके द्वारा ही पूछे गए सवाल के साथ आपके सामने आऊँगा। आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आंसर के माध्यम से आपके सामने लेके आऊँगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके द्वारा पूछे गए सवाल का पूरा सलूशन मैं लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन को मैंने अपने डायरी में नोट कर लिए हैं और अब मैं एक एक क्वेश्चन आपके नाम के साथ उठाऊंगा, पढ़ूंगा और उनके आंसर भी आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लूंगा सुशील सिंह जी का है। इनका क्वेश्चन है कि सर, दांत में चोट की वजह से क्रैक हो गया है, अब उसमें पस आ रहा है, मसूड़ों से भी पस आ रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि दांत निकलवाना पड़ेगा। सर, आपका क्लिनिक कहाँ है? आपको दांत दिखाना है। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए दांत में चोट लग गई है और इन्फेक्शन हो गया है, इसके कारण से आपको पस आ रहा है। दांत में चोट लग गई है, पस आ रहा है, तो केवल ये दांत निकलवाने का एक पैमाना नहीं होता है। देखिए, भले भी आपके दांत में चोट लगी है, क्रैक हो गया, यदि इंसाइजल 1/3 यानी जो दांत हमको क्राउन दिखता है उसका थोड़ा सा भाग टूटा है या उसका आधा भाग भी टूटा है, लेकिन दांत अभी मजबूत है, तो उसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके बचा सकते हैं। लेकिन यदि चोट के बाद दांत बहुत ज़्यादा हिलने लगा है, बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, या फिर वो जड़ के पास से टूटा है, तो फिर ऐसे दांत को निकलवाना चाहिए। इसलिए एक बार अपने डॉक्टर से और क्लियर कर लें, एक्सरे करवा लें, देख लें कि क्या समस्या हो रही है। और मान लीजिए सब कुछ ओके है, दांत आपका मजबूत है, तो आप इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उसमें कैपिंग करवा लेंगे, आपका दांत फिर से ठीक हो जाएगा। पस ठीक हो जाएगा। पस तो इन्फेक्शन के कारण ऐसा हो रहा, इन्फेक्शन खत्म हुआ, पस अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए, फ्रैक्चर टूथ का क्या क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में मेरा कंप्लीट वीडियो, यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। कोशिश करूंगा मैं ऊपर आई बटन में भी देने की। आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने अलग अलग स्टेज के बारे में बताया कि यहाँ से दांत का फ्रैक्चर होता है तो क्या ट्रीटमेंट है, यहाँ से दांत का फ्रैक्चर होता है तो क्या ट्रीटमेंट। एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन शास्त्री द्विवेदी जी ने पूछा है कि सर, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। थैंक यू सर। सर, मैं 2 बार ब्रश करता हूँ तब भी दांत में कीड़े लग गए हैं, तो क्या ब्रश करने के बाद भी दांत खराब होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जब आप 2 बार ब्रश करना स्टार्ट करते हैं तो जो आपके दांत स्वस्थ हैं, अच्छे कंडीशन में हैं, वो आगे स्वस्थ बने रहेंगे, उनमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो आपके दांत पहले से खराब हो चुके हैं, जिनमें पहले से कीड़े लग चुके हैं, वो आप चाहे 2 बार ब्रश करिए, चाहे 3 बार ब्रश करिए, वो ठीक नहीं होंगे। जब आप लगातार ब्रश करते हैं, मतलब 2 बार सुबह शाम करते हैं, दांतों की सफाई मेंटेन करके रखते हैं, तो इससे होता यह है कि जो सड़न की दर होती है वो धीरे धीरे कम होती है, स्पीड में नहीं बढ़ता है। लेकिन वो दांत आपका ठीक नहीं हो पाएगा ब्रश करने से, सड़न लगातार बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप दर्द का इंतजार मत करिए, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए और उस दांत में फिलिंग करवा लीजिए, मतलब मसाला भरवा लीजिए। तो ये समस्या आपकी यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, आपका दांत फिर से स्वस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रानील देसाई का और निशा पांडे जी का। दोनों का एक ही जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि स्कर्वी के ट्रीटमेंट में कितना विटामिन सी लेना पड़ता है, क्या इसका डोज है, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्कर्वी का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हमें विटामिन सी का जो डोज है वो होता है 250 मिलीग्राम 3 to 4 टाइम्स इन अ डे फॉर 1 to 2 वीक्स। मतलब 250 मिलीग्राम एक दिन में 3 से 4 बार लेना पड़ता है और 1 से 2 हफ्ते तक लेना पड़ता है। उसके बाद फिर आप डोज कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट होने की गुंजाइश भी नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देविंदर कपिल जी का। इन्होंने पूछा है कि सर, हमारे एक दांत
के ऊपर सूजन है, जिसकी वजह से हमारे सारे फेस में सूजन आ गई है। इसे कैसे ठीक करें? देखिए, इसे आप घर में ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए। सबसे पहले जानते हैं सूजन क्यों आती है। देखिए, जब आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं और वो इन्फेक्शन पल्प तक पहुंचता है तो पस फॉर्मेशन होता है, यानी मवाद बनना स्टार्ट कर देती है और उस मवाद के कारण इस शरीर में सूजन आता है, या जो भी एरिया है, जैसे जिस दांत के ऊपर की बात कर रहे हैं वहाँ पे सूजन आता है। तो इस केस में क्या करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप घर में सिंपल पेन किलर खा सकते हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा दवाई इसको नहीं करवाना है। आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो सबसे पहला काम एक एक्सरे करेंगे और देखें कि दांत की कंडीशन क्या है। दांत आपका अच्छी कंडीशन में मजबूत है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रॉन्ग है, बचा हुआ है, तो इसमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको बचा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सूजन अपने आप हट जाएगा, इन्फेक्शन खत्म हुआ, पस बनना खत्म, सूजन खत्म हो जाएगी, सूजन का टेंशन नहीं है। लेकिन यदि ज़्यादा टूथ खराब है, ग्रॉसरी डिकेट है, फिर ऐसे केस में दांत को निकलवाना चाहिए। तो एक बार डॉक्टर को दिखाइए और कंफर्म करिए कि आपके दांत की कंडीशन क्या है। सूजन में टेंशन नहीं लेना है, आपको सूजन ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रितेश कनौजिया जी का। इन्होंने पूछा है, सर मैंने RCT करवाया था 6 साल पहले, 3 साल और कैप भी लगवाई थी, मगर 3 साल पहले कैप निकल गई है। बिना कैप के मैं ही रहता था, खाना पीना सब कुछ खाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, पस लेकिन अब उसमें पस निकल रहा है और दांत में दर्द भी हो रहा है। सर कोई सीरियस इशू तो नहीं है? सर प्लीज़ बता दीजिए। और ये ऊपर का लास्ट टूथ है। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो आपने की है कि जब कैप आपकी निकल गई थी, आपको कोई तकलीफ नहीं थी, तो आपको तुरंत उस कैप को फिर से लगवा लेना चाहिए था कि समस्या नहीं बनती। ये हो गया, आपका रूट कैनाल फेल हो गया। इस कंडीशन में फिर से इन्फेक्शन हुआ, जिसके कारण से आपको पस बन रहा है, आपको दांतों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर से मिलिए। यदि इस दांत का RCT आपका करने लायक दांत है, डॉक्टर आपके बोले कि RCT करके इसको ठीक कर सकते हैं, तो आप RCT करवा लीजिए, फिर से कैपिंग करवा लीजिए, आपका दांत ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि दांत RCT करने लायक नहीं है, दांत का कोई पोर्शन डैमेज हो चुका है, वो डॉक्टर देख करके बताएंगे, क्लिनिकली देख करके बता सकते हैं, तो उस स्थिति में फिर ऐसे दांत को निकलवाना ही चाहिए। आप मेडिसिन के द्वारा उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आए दिन आपको समस्या बनी रहेगी। तो यदि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने लायक हो, उसको कर सकते हैं, करवा सकते हैं, तो अच्छी बात है, करवाइए। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और नहीं तो फिर इस दांत को निकलवा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावा टच करके कोई एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे ये बीमारी है, ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में बात कर रहे हैं, और 2 महीने से है, दिन भर आराम नहीं लगता, रोजाना 12 से 13 टैबलेट लेती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद उन्होंने कुछ अपने फैमिली इश्यूज बताए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताई है, उसको मैं आपके सामने डिस्कस नहीं करूँगा। और सर मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी फैमिली इश्यूज हैं, इसमें तो मैं कुछ क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। आपको मैं एक सलाह जरूर दूंगा कि आप जहाँ पर रहते हैं, सबसे पहले वहाँ पे पता करिए कि कोई सरकारी हॉस्पिटल है क्या, या कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल है क्या, जहाँ दांतों से संबंधित ट्रीटमेंट होता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे या ट्रस्ट से जो जुड़े हुए हॉस्पिटल है उसमें आप जाएंगे, तो वहाँ पे दांतों से संबंधित या किसी भी चीज़ का जो इलाज होता है वो काफ़ी सस्ते दामों में होता है और अच्छा इलाज होता है, तो आप वहाँ करवा सकते हैं। या फिर आप अपने सरकारी अस्पताल में जाइए जहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट हो, खासकर जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जाइए, एक बार अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो वहाँ पे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में इस समस्या का निदान आपका हो सकता है। देखिए, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ठीक किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में हम मेडिकेट करते हैं, नहीं होता तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु त्रिपाठी जी का। इन्होंने पूछा है कि दांतों की एक्सरे के अलावा कुछ अन्य साधनों से जांच कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायरेक्टली आपके दांत का एक्सरे नहीं करते, सबसे पहले उसको देखते हैं क्लिनिकली, उसमें प्रोबिंग करते हैं, उसको TOP करते हैं, हिलाते हैं प्रोब से, तो बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस तो हम उसको देख करके क्लिनिकली ही बता सकते हैं। उसके अलावा फिर एक्सरे तो होता ही है। एक्सरे के अलावा RBG होता है, CBCT होता है और OPG होता है। इन सभी टेक्निक्स के द्वारा आप दांतों की कंडीशन बहुत अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं, उनकी जाँच अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यम झा जी का। इन्होंने बोला है कि सर मैंने 3 बार हार्पिक का यूज कर लिया है टूथ पर, दांत बाहर आ गए हैं, क्या करें? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आज के डेट में पढ़े लिखे लोग हैं और ऐसी गलतियाँ करते हैं। हार्पिक बताइए आपकी क्या दांतों में लगाने की कोई चीज़ होती है कि वो तो टॉयलेट क्लीनर होता है, तो फिर ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं? मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये मुझसे बोलते हैं कि सर मैंने पेट्रोल तक दांत में लगा लिया है। अब बताइए,
देखिए, ऐसी लापरवाही मत करिए। जिस प्रकार से आपके शरीर के दूसरे अंग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दांत भी हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग होता है। जिस प्रकार से हम दूसरे अंगों की सुरक्षा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से सुरक्षा करनी हमारी जवाबदारी होती है हमारे दांतों की। तो ऐसी लापरवाही ना करें, आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि पेट्रोल लगाना, हार्पिक लगाना, ये सब चीज़ें गलतियां मत करिए। आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। ये गलतियां करते हैं तो आपका देखो जो समस्या होती है वो और गंभीर होती जाती है, प्लस उसका जो चार्ज बनता है ट्रीटमेंट का वो भी और ज़्यादा महंगा हो जाता है। स्टार्टिंग स्टेज में ही आप उसको दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित वर्मा जी का। इन्होंने पूछा है कि क्या विटामिन सी के साथ एंटीबायोटिक दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी मल्टीविटामिन के साथ एंटीबायोटिक दे सकते हैं। मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि यदि आपके घर में या कहीं भी ऐसा कोई पेशेंट है जिसको एक साथ बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि एक साथ 10-10, 12-12 दवाई देनी पड़ती है, तो मान लीजिए ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप एक साथ सारी दवाइयाँ ना दें, आप कुछ दवाइयाँ दे दें, फिर आधे घंटे का ब्रेक कर दीजिए, उसके बाद फिर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप मेडिसिन जो एंटीबायोटिक होती है मल्टीविटामिन के साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीला मीना जी का। इन्होंने पूछा है कि दांत निकलवाने के बाद क्या खट्टा खा सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि दांत निकलवाने के बाद 48 घंटे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस बीच में जो डॉक्टर बताते हैं इंस्ट्रक्शंस उसको फॉलो करिए। जैसे कॉटन को 1 घंटे तक नहीं निकालना है, 1 घंटे बाद निकाल के कुल्ला नहीं करना है, बोलना नहीं, थूकना नहीं, वजन नहीं उठाना है। इसके अलावा जब 1 घंटे बाद निकाल दें कॉटन को तो आइसक्रीम खा सकते हैं उधर से, या फिर आप उधर से बर्फ़ की सिकाई करना है। बर्फ़ की सिकाई आपको 2 दिन तक करना है। तीसरे दिन से गुनगुने पानी में हल्का नमक मिला के कुल्ले करना है। खाने में आप ठंडा पतला नरम खाना है, सबसे बढ़िया पतली खिचड़ी खाइए। गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, तली भुनी और चिपकने वाली चीज़ें नहीं खानी है, ये आपको सावधानी रखनी चाहिए। और खट्टा खाने की बात है तो बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन 48 घंटे बाद जो दांत की जो हीलिंग होती है वो ठीक ठाक हो जाती है, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो फटाफट मुझे कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट संडे को आपको 8 बजे फिर से मिलूंगा। अपने इन्हीं जो आपके सवाल पूछेंगे इन्हीं सवालों के साथ आंसर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।